बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने थोड़ा सा बात किया था कि असुर होते हैं, देवता होते हैं और मनुष्य होते हैं। रक्षक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भक्षक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और मनुष्य हैं। मनुष्य को रक्षक प्रवृत्ति और भक्षक प्रवृत्ति का मिश्रण मान लीजिए आप। कुछ देव तत्व वाले हैं, कुछ असुर तत्वों वाले हैं। तो ये जो 16वां अध्याय है, इसमें भगवान ने डिटेल में बताया है कि असुर कौन होता है, कौन ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है, कौन ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। ओके, सो असुर कौन है इसके बारे में अगर हम जान गए तो देव कौन है इसके बारे में भी हम जान जाएंगे। तो देवता के गुण और असुरों को गुण को ढंग से समझाया गया है अध्याय 16 में। देखिए, दुर्योधन नाम का एक राक्षस भी था और रावण नाम का एक राक्षस भी था। दुर्योधन कौन था? क्या 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 रीजन था जिसके कारण दुर्योधन ऐसा था? दुर्योधन न बड़ों का आदर करता था, न स्त्रियों का आदर करता था। उसमें अहंकार बहुत था, उसमें लोभ बहुत था, उसमें चैलेंजेस, मतलब वो रेस्टलेस बहुत था, वो चिंतित बहुत था, वो क्रोधी था, वो कामुक था। हर सारी गंदी क्वालिटीज दुर्योधन में थी। ओके, सो असुर प्रवृत्ति का था दुर्योधन। और दुर्योधन को समझाने कौन नहीं आया? दुर्योधन के समझाने भीष्म पितामह ने समझाया, गुरु द्रोण ने समझाया, कहीं ना कहीं बड़े लोगों ने समझाया, सभी ने, ऋषि महर्षि वेद व्यास ने समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, इवन दुर्वासा मुनि ने भी समझाया ये युद्ध वुद्ध नहीं है, रहने दे, छोड़ दे, छोटा सा गांव है, दे दे, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी की बात नहीं मानी। तो कहते हैं कि ऐसा होता है असुर जो किसी की नहीं सुनता। मामा शकुनी की सुनता था। मामा शकुनी की क्यों सुनता था? क्योंकि मामा शकुनी कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो लैंग्वेज जो दुर्योधन को सुननी थी। सो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति कुछ मान चुका होता है, कुछ ठान चुका होता है, और वो सिर्फ वो ही सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। वो कुछ और नहीं सुनता, वो कुछ और नहीं अपने माइंड में समझता। तो असुर और देव ये दो प्रकृति हैं और ये हमारी है। कहते हैं कि सतयुग जब था तो सतयुग में देवता एक प्लेनेट पे रहते थे और असुर दूसरे प्लेनेट पे रहते थे। जब त्रेता युग आया, भगवान श्री राम का युग आया, तो जब भगवान श्री राम का युग आया उस समय असुर और देवता दोनों इसी धरती पे रहते थे, एक ही प्लेनेट पे रहते थे। जब द्वापर युग आया तो असुर और देवता एक ही फैमिली में आ गए। और जब कलयुग आ गया तो असुर और देवता हर व्यक्ति के अंदर आ गए। जब द्वापर युग था, भगवान श्री कृष्ण का युग था, तो उस समय एक ही फैमिली में कौरव और पांडव, सेम कौरव कुरु वंश के हैं दोनों के दोनों, लेकिन दोनों के अंदर असुरी प्रवृत्ति है, देव प्रवृत्ति परिवार के अंदर आ गया असुर और देवता। जो भगवान श्री राम के केस में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पे कि असुर परिवार के अंदर हो। वो कहीं ना कहीं देवता, मतलब रावण था, दूर के लोग थे। बहुत कम लोगों में ऐसी थी कि आसुरी प्रवृत्ति परिवार के अंदर आई हो। एक दो एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बाली और सुग्रीव का। बाली के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी, ऑलराइट। ऐसे ही कैकई के अंदर थोड़ी सी आ गई थी, लेकिन बहुत दूर थी, मतलब बहुत कम थी, बहुत ही नगण्य थी। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं त्रेता युग में। और कलयुग में तो हर एक आदमी कब जानवर बन जाए पता ही नहीं, हर एक आदमी कब असुर बन जाए पता ही नहीं है। सो कलयुग में आसुरी प्रवृत्तियां बहुत जबरदस्त है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को अगर समझे, इधर दुर्योधन स्त्री का सम्मान बिल्कुल नहीं करता, बोलता है दुशासन को, द्रौपदी को घसीट कर लाओ, बाल पकड़ के लाओ। कहाँ लाओ? भरी सभा में। और आज भी आज भी अगर आप देखो तो गांव में पंचायत वगैरह लगती है या गांव में शादी ब्याह होता है, स्त्रियां अलग है, पुरुष अलग है। पुरुषों की सभा में आज भी स्त्रियां नहीं आ रही, तो 5,000 साल पहले
कहाँ आई होंगी। और ऐसी स्थिति में दुर्योधन कहता है ये करो। कितने बड़े असम्मान की बात होगी, कितनी बड़ी आसुरी प्रवृत्ति होगी ये। नारायण, वो किसी को नहीं, काका विदुर उसको समझाते हैं, बोलता है विदुर जी अब भी निकलो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मेरे को। और विदुर जी ने उसी समय निकल गए विदुर जी। और उधर युधिष्ठिर है जो जब वापस से राजा बनता है तो विदुर जी को बुलाता है और बोलता काका जी कहाँ थे आप, आपके बिना प्रभु आपके बिना ये हस्तिनापुर सूना है, आपकी राय चाहिए मुझे। जितनी बार युधिष्ठिर हस्तिनापुर गया उतनी बार काका विदुर से मिलने गया, उनके चरण पखारे, उनसे मिला, काकी से मिला, उनकी वाइफ से मिला। मतलब दैट इज वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस, वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। ओके, वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। इधर अर्जुन जब अज्ञातवास में था 13 साल के लिए, ब्रह्मला करके उसका नाम था, वो एक नपुंसक बन के रहा। और 13 साल के बाद जब राजा विराट को समझ में आया कि यार ये तो अर्जुन है, तो उन्होंने अपनी 16 साल की पुत्री, क्या नाम उसका, उत्तरा को अर्जुन के सामने भेजा। भगवान या अर्जुन, आप जैसे महावीर से ज्यादा बलशाली कौन मिलेगा मेरी बेटी को, इसके साथ शादी करें। राजा विराट ने कहा मेरी बेटी के साथ शादी करें। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए कि भगवान सुनिए, मैं इसका टीचर रहा हूं, और अगर एक टीचर एक स्टूडेंट से शादी करेगा बहुत गलत परंपरा सेट हो जाएगी। मैं इसका टीचर रहा हूं, मुझे टीचर ही रहने दें। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो उत्तरा की शादी अभिमन्यु से करवा दें। अभिमन्यु से शादी हुई। मतलब देखिए ये क्वालिटीज होती है, ये क्वालिटीज होती हैं एक देव पुरुष की, जो जानता है सही क्या है और गलत क्या है, जो ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल पे मद में, दंभ में, क्रोध में या किसी भी तरह के घमंड में कुछ काम कर ले। तो इस अध्याय में 26 क्वालिटी बताई है किसकी, उस इंसान की जो कि बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही पावरफुल है। 26 क्वालिटीज क्या, कौन कौन सी? देव तत्व की, देवता बनने के लिए 26 क्वालिटीज बताई। कौन कौन सी है सुनिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, निर्भयता। कौन सी क्वालिटी है? निर्भयता। आपको निर्भय होना है, निडर होना है, साहसी बनना है। आज जो छोटी छोटी चीजों से हम घबरा जाते हैं, जैसे अभी मैंने किसी को बोल दिया कि भाई आप आ जाइएगा हमारे कमांडो रिट्रीट में, 3 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, किसी किसी को वहीं पे, यार ये एक और प्रोग्राम, मेरे को जाना तो है लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, डर बहुत है, थकावट बहुत है, कोई भी चीज पब्लिक के सामने बोलने को कहो डर बहुत है, कुछ बड़ा करने को कहो डर बहुत है, कोई लीड लेने को कहो बहुत है, ओके, बिजनेस करना है और लोन लेने को कहो डर बहुत है। तो निर्भयता पहली क्वालिटी बताइए। इतना निडर होना है, जीवन में जो करना है और पूरी शिद्दत से करना है, पूरे कॉन्फिडेंस से करना है। दूसरा है आत्मशुद्धि, अपने आप की शुद्धि। बोलते हैं जो असुर होता है ना, वो डरता रहता है। बोलते सबसे, आपको क्या लगता है, जिस दिन भीम ने ये प्रतिज्ञा ली होगी, भीम ने ये प्रतिज्ञा ली कि हे लिसन, इस भरी सभा में ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस दुर्योधन को और तेरे 100 के 100 बेटों को मार दूंगा। जिस दुर्योधन ने बोला द्रौपदी को जांग पे बिठाऊंगा, उसी जंघा को तोड़ूंगा। उस दिन के बाद एक दिन भी धृतराष्ट्र एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया। बोले जो असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा चिंतित होता है, हमेशा डरा हुआ होता है, हमेशा डरा हुआ होता है। लेकिन जो भीम जैसा वीर होता है वो हमेशा निर्भय होता है, क्योंकि वो जानता था, कौन, धृतराष्ट्र, वो जानता था कि यार भीम की प्रतिज्ञा है, भीम की प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा, और उस समय क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय ने कह दिया मैं ये करूंगा, तो आदमी जानता था कि या तो ये करेगा या मरेगा। लेकिन हम लोग आजकल पता नहीं नपुंसक सा जीवन जी रहे हैं, डरे हुए हैं, हर चीज में डर रहे हैं, हर चीज में डर रहे हैं, हर चीज में हम लोग ऐसे घबरा रहे हैं जैसे पता नहीं हमारा क्या चला जाए। अरे ऐसे डर की जिंदगी को तोड़ो, ऐसे डर की जिंदगी से कुछ नहीं होने वाला। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि, अपने आप की शुद्धि, उसके लिए रोज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन और क्या कर सकते हैं?
सोचिए, और मेडिटेशन हो सकती है क्या, और अच्छे जगह जा सकते हो क्या, जहां जहां अच्छे। देखिए, जिस संगत में बने हो उसी संगत में बने रहे तो वो ही होता रहेगा जैसा होता है। आज आप मुझसे कुछ सुन लोगे, थोड़ी देर बाद आप उठोगे और अपने ही घर वालों में कुछ ना कुछ बात को लेके कहा सुनी हो जाएगी, सारा ज्ञान धरा का धरा रहेगा। अभी मुझसे बात करोगे, थोड़ी सी देर बाद हो सकता है चाय में मीठा कम हो, बस उतनी सी देर में आपका दिमाग खराब हो गया। बाहर निकलोगे, आपने बाइक पे आपकी बाइक पे कुछ गिर गया, आपका दिमाग खराब हो गया। छोटी छोटी चीजों पे आप ऐसे रिएक्ट करते फिरोगे दिन भर में, और आप नहीं करोगे तो लोग रिएक्ट करवाएंगे। लोग आपसे रिएक्ट करवाएंगे। लोग कहेंगे, अरे तेरे को उसने ऐसा बोल दिया, अरे तेरी बाइक पे ऐसा हो गया, अरे तेरे घर में ऐसा हो गया, अरे भाई और कुछ नहीं होगा तो कोई बताएगा यार उसने ऐसा करोड़ों अरबों रुपए कमाया, और आपको लगेगा ओ माय गॉड। पूरा वातावरण आपको भटका देगा, तुरंत भटका देगा। इट्स नॉट गुड। सो आत्मशुद्धि की भटकना नहीं है। आत्मशुद्धि, आज मेरी इंटेंशन क्या है, हम सब कंपैरिजन के जाल से बाहर निकले। क्योंकि जैसे जैसे कंपेयर करोगे, अनलिमिटेड है इस दुनिया में, अनलिमिटेड है। किसी न किसी के पास आपसे हजारों गुना ज्यादा मिलेगा। तो आत्मशुद्धि के लिए अगली चीज कहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। ओके, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन बोलते हैं अर्जुन। जो भौतिक ज्ञान है कि तुझे पैसा कैसे कमाना है, वो तुझे हर बार दुख, एक दुख से निकालेगा दूसरे में डाल देगा। बोलते आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि जितना इसमें डूबता जाता है आदमी, उतना ही खुश होता जाता है, उतनी खुशी बढ़ती जाती है, उतना ही वो शांत होता जाता है, उतना ही। तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक ज्ञान। तो बोलते हैं अध्यात्म की तरफ जाओ, अध्यात्म की तरफ जाओ। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सो गेट इनटू अध्यात्म। देखिए कितनी सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी है। दान, डोनेट, ताकि डिटैच हो, तू जो कमा रहा है उससे डिटैच हो, ताकि तेरा ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्दों में ना रह जाए, तू सच में ग्रेटिट्यूड को प्रकट करे। सच में तू बताए कि हाँ भाई, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें हिस्सा है बाकी लोगों का भी। सो आई नीड टू डोनेट, डोनेट एट द राइट प्लेस। आत्म संयम, हम अपने आप को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं कि हर चीज पे टूट पड़े। यज्ञ परायणता, यज्ञ करें। यज्ञ करें मतलब बहुत ही दिल से कर्म करें। वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करें, समझें कि राइट चीजें क्या है, राइट क्वालिटीज क्या है। तपस्या करें, अपने माइंड को शांत करें, मेडिटेशन करें, सरलता से जिएं, अहिंसा से जिएं, सत्य के साथ जिएं, क्रोध विहीनता, क्रोध हम में कम से कम आए, हम त्याग करें, हम शांति से जिएं। छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा इस वर्ड का मीनिंग। समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पर करुणा। लोभ विहीनता, लोभ नहीं चाहिए। भद्रता यानी शालीनता के साथ जीना। लज्जा होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, आंखों की शर्म होनी चाहिए, बड़ों की शर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज कुछ भी युग में कुछ भी करो, न के डोंट डू दैट। संकल्प, बहुत दृढ़ संकल्प, मैं करूंगा, मैंने लिया है ये सब। तेज होना चाहिए, एक बहुत शौर्य होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए चेहरे पे। क्षमा होनी चाहिए यार, गलतियां करेंगे लोग, लोग गलतियां करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको उसकी गलतियों के लिए सूली पे चढ़ा दो, क्षमा करो। धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, मन से, तन से, हर जगह से पवित्र होना चाहिए इंसान। ईर्ष्या होनी चाहिए। ओके, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ईर्ष्या मतलब मुझे उससे जेलसी है, कंपटीशन है तो जेलसी है, जेलसी से मुक्ति। एंड सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे कुछ मिलेगा, जब मुझे सम्मान मिलेगा। ऐसे लोग संसार में कई बार गलत कर्म कर देते हैं। ये सारे दिव्य गुण हैं, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। कितने सारे गुण बता दिए हैं, लेकिन अगर आप सभी चीजों को देखो तो एक दो चीजों पे आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था, एक, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। नंबर दो, सही जगह की, सही लोगों की संगत करना। ये दो चीजें, बस ये दो चीजें जिसके पास है वो बहुत कुछ अच्छा कर लेता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। जो ये रियलाइज कर लेता है कि मुझे ये गुण कल्टीवेट करने हैं और इनको सीखने के लिए पूरी ताकत लगाता है, पूरी शिद्दत लगाता है, वो आदमी सीख जाता है। और जो
नहीं सीख पाता तो फिर बात अलग है। तो निर्भयता, निर्भयता कितना बड़ा गुण है, निर्भय होना है, निर्भय और निष्काम बने हम। आत्मशुद्धि, तो अर्जुन पूछता है सर ये तो देवताओं के गुण हो गए, असुरों के गुण क्या क्या है? तो असुरों के 6 मेजर गुण बताए। असुर अगर आप हैं तो असुर बनने के 6 मेजर गुण, देवताओं से दानवों आसुरी प्रवृत्ति अपने अंदर लाने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनके 6 गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अहंकार, अभिमान। ऑलराइट, सो आसुरी स्वभाव वाले लोगों को सबसे पहला बोला है दंभ। ओके, दूसरा बोला है दर्प, तीसरा बोला अभिमान, चौथा बोला क्रोध, पांचवा बोला कठोरता और पांचवा बोला अज्ञान। अभिमान, बहुत ज्यादा अभिमान, मैं हूं, घमंड है। ओके, अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, एक्सट्रीम क्रोध, हर छोटी चीज पे क्रोध है। कठोरता, बहुत ज्यादा अड़ियल है, मतलब बहुत ज्यादा दुर्योधन की तरह, मैं अड़ियल हूं, यही करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब मरे, मेरा सुख होना चाहिए, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मैं होना चाहिए। ठीक है, छल कपट, ये सारी चीजें जो जिनके अंदर है, सो ये नर्क के राजमार्ग है, मतलब नर्क में जाने के हाईवे हैं। अब नर्क क्या है? नर्क डजंट मीन कि कोई ऐसा प्लेस जहां आपको कढ़ाई में तला जाता है और वो सब चीज है, आप इसी जन्म में तलीज रहे हो। बोलते हैं प्रकृति ऐसी है, जैसे ही आपने बहुत ज्यादा क्रोध किया, आपके अंदर से सारी सेल्स, सारी 3 ट्रिलियन सेल्स जलना शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा डरने लग जाएगी, बहुत ज्यादा कांपने लग जाएगी, बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। मतलब बॉडी में जैसे ही क्रोध हुआ उत्पन्न, वैसे ही बॉडी प्रतिक्रिया करेगी, वैसे ही प्रकृति अपने को दंड देना शुरू कर देगी। कठोरता, मतलब आप गरीब पे दया नहीं कर रहे, आप द्रौपदी पे दया नहीं कर रहे, आप विदुर पे दया नहीं कर रहे, आप मतलब पांडवों पे, आपके भाई हैं उन पे दया नहीं कर रहे, आप कठोर हो, आप अज्ञान हो, आपको लग रहा है कि ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात राज्य और ये प्रशंसा, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। आप हस्तिनापुर के राजा हो, पूरे चक्रवर्ती सम्राट हो, पांडव बेचारे अभी अज्ञातवास में हैं, आने के बाद वो 5 गांवों की डिमांड कर रहे हैं, वो आपके आपके हमेशा के लिए वो प्रजा बन के रहने को तैयार हैं, लेकिन आप अज्ञान बने हुए हो, आपको लग रहा है कि नहीं, वो 5 गांव भी मैं साथ लेके मरूंगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये 5-6 गुण हैं। देखिए सत्य, अब आदमी अच्छा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बड़ा आसान है अहंकार को सीखना। अहंकार को सीखना नहीं पड़ता, सरलता को सीखना पड़ता है। नेगेटिविटी को सीखना नहीं पड़ता, नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। पॉजिटिव रहना सीखना पड़ता है, डर को सीखना नहीं पड़ता, डर अपने आप आ जाता है। डर किसी भी बच्चे में आ जाता है, किसी भी बड़े में आ जाता है, लेकिन निर्भय होना सीखना पड़ता है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस करने के लिए 16 चीजें दी है, सॉरी 26 चीजें दी है। त्याग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दान प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और देते समय ऐसा लगेगा, अरे मेरे पास तो 1 लाख था, 1 लाख में से 3,000 गया, और अब अब डर लगेगा, अब लगेगा अरे गया गया। नहीं देने के लिए क्या सीखना है? कुछ नहीं सीखना। तो आसुरी प्रवृत्तियां अपने आप आ जाती है, और देव प्रवृत्तियों को लाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करके लाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत से लाना पड़ता है, तपस्या से लाना पड़ता है, पीढ़ियों से लाना पड़ता है, जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस के बाद आती है। कहते हैं ना कि अच्छी क्वालिटीज को कल्टीवेट करना पड़ता है, बुरी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। अगर आपने जानबूझ के अच्छी क्वालिटीज को कल्टीवेट नहीं किया, तो अनजाने में बुरी क्वालिटीज आपके अंदर आ ही रही हैं। कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो अर्जुन कहता है, तो भगवान फिर तो मैं भी क्रोधी हुआ क्योंकि मैं युद्ध कर रहा हूं, फिर तो मैं भी कठोर हुआ क्योंकि मैं इनको मारूंगा, फिर तो मैं भी अज्ञानी हुआ कि ये जानते हुए कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं तीर चलाऊंगा। अर्जुन कहता है कि फिर तो मेरे अंदर भी अभिमान है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं दुनिया में। तो अर्जुन कहता है तो फिर तो मैं भी कौन हूं? पापी हूं। मैं भी कौन हूं? असुर हूं।
ऑलराइट, देखिए कितनी क्या संवाद है हमारे अंदर, ये बार बार आ सकती है ये दुविधा। अर्जुन के अंदर ये दुविधा है। अर्जुन कहता है साहब मैं भी तो हूं, ऑलराइट, मैं भी तो हूं, असुर हूं, क्योंकि लड़ाई कर रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने असुरों की प्रवृत्ति को थोड़ा सा और समझाया। बोलते हैं अर्जुन, तू इसलिए असुर नहीं है क्योंकि तू बंधा हुआ नहीं है। देव गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। पांडुपुत्र, तुम्हारे अंदर देवी गुण है। अब पांडुपुत्र कौन? अपन सब, हम सबको बोला गया है हे अर्जुन, तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तुम्हारे बर्थ में, तुम्हारे डीएनए में देवी गुण है। तुम मानव जन्म तुमने लिया है, तुम आसुरी प्रवृत्ति के साथ जन्मे नहीं हो। हमारे अंदर देवी गुण है। हम में से हर एक व्यक्ति इन्हें कल्टीवेट कर सकता है। हम में से हर एक व्यक्ति इन्हें और ज्यादा संभाल सकता है। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, देवी तथा असुर। मैं पहले से ही विस्तार में देवी गुण बतला चुका हूं, अब मैं आसुरी गुणों को विस्तार में बताऊंगा। कहते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति का है, यानी जो जो राक्षस प्रवृत्ति का है, वे यही नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें तीर चलाना है। अर्जुन, तुम्हें तो पता है कि तुम्हें तो युद्ध कब करना है और कब नहीं करना। तुमने हमेशा युद्ध को टाला है। युद्ध तुम पे थोपा गया है, ऑलराइट। और जब तुम पे थोपा गया है कोई युद्ध और उस समय तुम युद्ध कर रहे हो, तुम सत्य की विजय के लिए जब युद्ध कर रहे हो, जब तुम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई है, जब तुम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो धर्म संस्थापना की लड़ाई है, ओके, सो धर्म संस्थापना की लड़ाई अगर तुम लड़ रहे हो, तुम असुर नहीं हो। क्योंकि असुर तो वो है जिसको ये पता ही नहीं है कि वो लड़ाई क्यों लड़ रहा है। असुर तो वो है, तो ये जानना बहुत क्लियरली आपको अंडरस्टैंड होगा कि असुर कौन है। अगर ये जान गए हम, तो हम में से कई लोगों को समझ में आएगा आज कि हम तो असुर हैं शायद। और और जब हमें ये लगेगा हम असुर हैं, तो हम देवता बनने के प्रयास करेंगे। तो बड़ा अच्छा सेशन है उन लोगों के लिए जो असुर प्रवृत्ति से जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे असुरों या मेरे देवताओं, wake up and understand. All right. तो आसुरी प्रवृत्ति, जो ये नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, जिसको ये पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना चाहिए, जिसको ये पता ही नहीं है आगे क्या बढ़ना चाहिए, जिसको ये पता ही नहीं है कि हार्ड वर्क क्यों करना चाहिए, जिसको ये पता ही नहीं है कि जिंदगी में वो कर क्या रहा है, जिसको ये पता ही नहीं है जो वो कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, आसुरी प्रवृत्ति है। क्यों कर रहे हो पता नहीं। दुर्योधन क्यों कर रहा था उसको भी नहीं पता था। अरे उसको प्रॉब्लम क्या थी 5 गांव देने में? उसको प्रॉब्लम क्या थी? सुई की नोक जितनी, बोलता सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। अरे मतलब क्या करेगा तू इतनी बड़ी जमीन का? मतलब उस समय अगर आप देखो तो पॉपुलेशन भी कम होगी, शायद 10-20 करोड़ लोग होंगे, 50 करोड़ लोग होंगे। मतलब इतने कहाँ होंगे, इतने तो होंगे ही नहीं। तो 2-4-5 करोड़ लोग जो भी होंगे उस समय मौजूद, पूरी धरती खाली खाली थी। अच्छा वाला असुर हूं। चित्रा कहती है सर मैं अच्छा वाला असुर हूं। तो उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और न ही सत्य पाया जाता है। तो डोंट वरी, अगर आपको सिर्फ इतना ही है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, तो दैट इज वन थिंग। लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज, उनमें पवित्रता भी नहीं है। वो मन से दूषित है। दोस्त के साथ बैठे हैं और उसको बोल रहे हैं अरे तेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन मन में कलूष है, कालापन है कि यार इसको चढ़ा देते हैं, फिर है ना ये खर्चा करेगा, इसके पैसे पे आज समोसा खाएंगे। उसको चढ़ा रहे हैं, अरे यार तेरे जैसा दयालु, मतलब तेरे जैसा तो आदमी नहीं देखा मैंने, जिस समोसा खाने के लिए। तो ये क्या हो गया? इम्प्योरिटी हो गई। नारायण सिंह जी हंस रहे हैं क्योंकि नारायण सिंह जी को लग रहा है ये तो मैंने भी कभी कभी किया होगा। सो दो नारायण सिंह जी अब दोनों हंस रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि मैंने कमेंट किसके मारा।
पवित्रता नहीं है। छोटे फायदे के लिए किसी को फंसाना, किसी को झाड़ पे चढ़ाना, किसी को किसी तरह से फंसाना, किसी को, ये दुर्योधन था ना, ये बड़ा बड़ा, ये कर्ण को देखो उसने झाड़ पे चढ़ाया, कर्ण तुझसे ज्यादा है, अर्जुन से ज्यादा अच्छा है तू, अरे मार दे उसको। अरे हर बार दुर्योधन जानता था कि वो खुद अर्जुन को नहीं मार सकता, उसने हर बार कर्ण को आगे किया दुर्योधन को मारने के लिए। वो हर किसी को चढ़ाता था, वो चढ़ा चढ़ा के दुर्वासा मुनि को उसने चढ़ाया, गुरुदेव मुझे एक वरदान दो, इतना चढ़ाया, इतना प्यार दिया दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि ने कहा ले मांग वरदान। बोले आप पांडवों की शरण ग्रहण करो, जैसे आपने मेरे यहाँ खाना खाया है, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहाँ पे भी खाना खा के आओ आप। वो बड़ा महात्मा है, बड़ा प्रतापी है, वो उसके घर का भी आप एक बार उसको भी दर्शन दो एक बार। दुर्वासा को लगा यार कितना बड़ा भाई प्रेम है इसका, अपने भाई के यहाँ मुझे भेज रहा है, जिससे ये नफरत करता है उसके यहाँ भेज रहा है। दुर्वासा मुनि चढ़ गए और चले गए दुर्योधन के, वो युधिष्ठिर के वहां। अरे युधिष्ठिर जंगल में रहता है मेरे भाई, उसके पास कौन सा महल था कि वो 10,000 लोगों को फीड कर सके, लेकिन ठीक है। सो ये कलुष, ये अपवित्रता है उनके, बस अपना काम निकालने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए। मुझसे तो किसी को कहा ही नहीं जाता कि मेरा ये काम है यार कर दो, जो मतलब बड़ा उचित आचरण और सत्य न पाया जाता हो, जिसमें उचित आचरण नहीं है, बड़ों का डिसरिस्पेक्ट, ओके, औरतों की इज्जत नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब ये जो है, आज कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे बयान दे देते हैं कि गरीब को तो मरना ही है, अरे फौजी है वो तो मरने के लिए पैदा हुआ है। अरे भाई ऐसा कैसे, तुम क्या क्या दे रहे हो, अरे ये सब तो होता ही रहेगा। ओके, कोई कहता है रेप्स, ये सब तो अब लड़का जवान होगा तो ये तो करेगा ही। अरे व्हाट द हेल इज दिस, आप इस लेवल पे बैठे हो, आप देश के लेवल पे बैठे हो, आपको पूरी जनता देख रही है, एंड आप कहते हो माय गुडनेस। ओके, तो ये उचित आचरण का न पाया जाना असुरता है, असत्य होना, हर चीज में असत्य है, हर चीज में असत्य है। मैं आपको तो बोलूं रिट्रीट सेंटर बनाऊंगा और वहां पे फ्री में कोचिंग दूंगा, और बाद में पीछे से प्लान हो यार वहां से ये करके अरबों रुपए आ जाएगा, करोड़ों रुपए आ जाएगा, उससे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, महल बनाएंगे, यू नो असत्य भाषण, ये समझ में आ जाएगा मेरी लाइफ में, ये मुझे कहीं ना कहीं असुर बना देगा, दुर्योधन बना देगा। और ये समझ है तो उस समझ के साथ काम करना है। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, इसका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। जो असुर होता है वो कहता है सब कुछ वासना है, सब कुछ काम है, उसको मेरे लिए ज्यादा ज्यादा स्त्रियां चाहिए, ज्यादा मेरे को धन चाहिए, ज्यादा मेरे को बड़ी जगह चाहिए, मेरे को चकाचौंध चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे सब पाना है। उसको लगता है कि सब मैं पालू, पूरी चीजों का स्वामी मैं ही हूं। ये असुर प्रवृत्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से किसी को ज्यादा की इच्छा नहीं करनी, आप करिए, आप गोल्स बनाइए बड़े से बड़े, लेकिन वही है अगेन प्रैक्टिस डिटैचमेंट। जैसे पिछले अध्याय में बोला कि अगर आपको सच में प्रकृति के गुणों से सतगुण में आपको प्रविष्ट करना है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि आप सारे बंधनों को काट दो सिर्फ एक हथियार से। कौन सा हथियार है? विग्रह का हथियार, ऑलराइट, विग्रह का हथियार मतलब कंप्लीट लेटिंग गो का हथियार। लेट गो, डोंट गेट अटैच्ड, डोंट गेट अटैच्ड विद एनीथिंग। ओके, अटैचमेंट नहीं चाहिए, वो ही एक तरीका है। तो सब कुछ रहो, आप सारे महल में रहो, आप भोजन करो, सोने के थालों में भोजन करो, लेकिन फिर भी आपको पता है ये क्षण भंगुर है, और ये मेरे को ऐसा नहीं है कि 100 सोने के थाल है तो मुझे 200 सोने के थाल करने के लिए जीना है। नहीं, जीने का कारण वो नहीं होना चाहिए। जीने का कारण होना चाहिए मुझे प्रकृति प्रेम करना है, पुरुष प्रेम करना है, मुझे दुनिया के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप में से किसी ने डिस्कवरी विजन किया हो तो वहां पे मैंने एक ही चीज बोली है, विजन हैज टू बी फॉर द वर्ल्ड। अगर आपके परिवार को पालना और आपकी एक सोने की थाली से दूसरी सोने की थाली, एक प्लॉट से दूसरा प्लॉट, थोड़े गहनों से ज्यादा गहने आने की बात हो, तो यू आर नॉट रियली प्रैक्टिसिंग द विजन। यू कैन नॉट से मेरा विजन 1000 करोड़ कमाना है, यू कैन नॉट से दैट। 1000 करोड़ कमाना आपका एक छोटा गोल हो सकता है, इट कैन नॉट बी द विजन। ओके, तो ये जो असुर प्रवृत्ति का प्राणी है ना, ये तो कहता है कि यार सब कुछ मेरे लिए, मेरे भोग के लिए, ये अल्टीमेट भोगता है।
इसको तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ये भोगी है, भोगी, और भोगी है इसीलिए मानसिक रूप से रोगी है। ऐसे निष्कर्षों का अनुभव करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, दो तरह की प्रवृत्ति बताई है। जिनके अंदर आत्मज्ञान है ही नहीं, मनुष्य क्या है, क्यों है, पशु कौन है, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, मनुष्य की लेवल क्या है, मनुष्य कहाँ पहुंच सकता है, मनुष्य किस लेवल पे पहुंच सकता है, मनुष्य की क्वालिटीज कौन कौन सी है, आत्मज्ञान, क्षमा, ये 26 क्वालिटी के बारे में तो वो सोचता ही नहीं है। वो तो सीधा कहता है मेरी शान में गुस्ताखी, मर्डर। वो तो कहता है कि भैया त्याग नहीं, जिसने त्याग किया उसका भी मेरे पास आ जाए। जिसका माइंडसेट ऐसा है, यार आज तो खिचड़ी खानी है, आज समोसा खाना है, आज पिज्जा खाना है, लेकिन खिलाए कोई और, कोई तो खिलाए यार, मैं पैसा नहीं खर्च करूंगा। मतलब 5 दोस्त पार्टी में बैठे हैं, सब सोच रहे हैं साला अब पैसा कौन निकाले। आई मीन दिस इज नॉट द राइट वे। आप निकालिए। हाँ, आपके पास नहीं है तो बी ऑनेस्ट यार, दोस्तों देखो मेरे पास तो 10 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए है। या खाने से पहले क्लैरिटी, कई दोस्त कहते हैं नहीं नहीं तुझे तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई खाने से पहले क्लैरिटी ले आओ कि भाई देखो आप लोग पिज्जा का प्लान बना रहे हो बट मेरे पास 20-25 रुपए है, आप बोलो तो चलो, नहीं चलो तो नहीं चलो, ये मेरा वॉलेट है, ये मेरे पॉकेट है। लेकिन जो कहता है यार अपनी पॉकेट में तो है लेकिन अपन नहीं निकालेंगे, इनसे ही निकलवाएंगे, इनका इनका नुकसान हो जाए अपना फायदा हो जाए, दूसरों का नुकसान और अपना फायदा, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियमन नहीं है, राइट। जो बुद्धिहीन है, पूरा बुद्धिहीन है। भाई लड़ाई एक सिंपल सी चीज है। आज दो लोगों की लड़ाई हुई, दो लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, हम कहते हैं यार क्या मिलेगा तुम्हें लड़ाई कर, लेकिन वही काम हम करते हैं बार बार, वही काम हम करते हैं बार बार। इस समय आप में से कई लोगों को आलस आ रहा है, आलस आ रहा है तो क्या लगता है आपको ये सारी चीजें विद्या अंदर जा रही है? नहीं। ओके, सिट विद अपराइट पोजीशन, अपने आप को एक्टिव रखिए। जब ज्ञान मिल रहा है तो एक्टिविटी होनी चाहिए, पूरी पावर के साथ इसको ग्रहण करना है, आलस के साथ ग्रहण नहीं करना है इसको। ये आलस, ये भी राक्षसी है। ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हर वो चीज, यार एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, जस्ट इमेजिन कीजिए आज बिस्किट बन रहा है, बिस्किट के अंदर कलर्स डाले जा रहे हैं। अब बिस्किट बनाने वाला तो क्या, अरे मेरी बिस्किट की फैक्ट्री 500 करोड़ की हो गई, अरे मेरी 600 करोड़ की हो गई, अरे मेरी 800 करोड़ की हो गई। और वो बिस्किट खा कौन रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे। उसमें क्रीम डली हुई है, वो क्रीम में क्या डला हुआ है पता नहीं, बिस्किट में क्या है, बहुत ही मैदा से लेके सब कुछ गलत डला हुआ है उसमें। 80% चीजें, 70% चीजें उसमें वो नहीं है जो बॉडी के लिए हेल्दी है। ठीक है, उसमें शुगर है, शुगर से ठीक है आपकी बॉडी को हल्की एनर्जी मिल रही है, टेस्ट है उसमें, मान लिया टेस्ट और शुगर, मतलब टेस्ट के अलावा उसमें है क्या बिस्किट में? सब कुछ बॉडी को खराब करने वाला है। लेकिन कोई आदमी कहता है मुझे तो बिस्किट की फैक्ट्री बनानी है, बहुत ही मजा आ जाएगा, बहुत बिकता है आजकल, हर एक बच्चा खाता है। दोस्तों देखिए, आज से अगर 10 साल पहले मुझे मौका मिला होता बिस्किट की फैक्ट्री डालने का तो मैं कर लेता। लेकिन अब जब समझ में आ रहा है कि वो चीज मैं बना रहा हूं जो कि हर तरह से किसी को नुकसान करने वाली, हर तरह से नुकसान करने वाली है, आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज हमें ये समझना चाहिए कि संसार विनाश के रूप में हम भागीदार बन रहे हैं। कौन सी चीज में भागीदार बन रहे हैं? विनाश के अंदर भागीदार बन रहे हैं, कैंसर के अंदर भागीदार बन रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस करो, मजा आएगा। तो अब आप कहोगे सर ऐसे तो कई सारे अब धंधे सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। पिज्जा बेच रहे हो आप तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो क्या पिज्जा बेचे नहीं, पिज्जा की फैक्ट्री ना लगाएं? यार उसमें हेल्दी कुछ बनाओ ना, उसमें कुछ ऐसा बना दो पिज्जा में जो कि हेल्दी हो। हम सुबह का बना हुआ ना शाम को नहीं खाते, रात का बना हुआ सुबह नहीं खाते। आज जरूर युग फ्रिज का हो गया, नहीं तो अगर पुराने जमाने में आप देखो तो कोई भी इंसान बासा खाता ही नहीं था, ठंडा खाता ही नहीं था, और चलिए रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं होता था। तो जो चीज हम अपने घर में एक रात के बाद नहीं खा रहे या मुश्किल से 4-6 घंटे के बाद नहीं खा रहे,
वहीं पे एक चीज पैक्ड चीज है जो हम 6 महीने के बाद खा रहे हैं, साल भर के बाद खा रहे हैं। अब 6 महीना उसको पैकेट में रखने के लिए कुछ तो डाला गया होगा। आप एक काम कीजिए, बिस्किट को लीजिए और डायरेक्ट सिर्फ बाहर रख दीजिए 2 महीने के लिए, और फिर खाइए उसको, देखते हैं कितना खा पाते हो। उसको कुछ तो डाला होगा उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए। उसमें कोई तो चीज होगी ऐसी, क्या होगी मुझे नहीं पता, मैं जस्ट कह रहा हूं कि अब ये ही बिस्किट की फैक्ट्री किसी ने लगाई और उससे जो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है बिस्किट जहर भी नहीं है, नशा भी नहीं है, लेकिन बिस्किट से आने वाले प्रॉफिट को अगर आप बहुत परोपकार के कामों में लगा रहे थे तो कहते हैं कि ये पुण्य हो सकता है, ये पुण्य हो सकता है। तो बुद्धिहीन व्यक्ति जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी लेवल तक, चलिए बिस्किट तक तो फिर ठीक है मान लिया, लेकिन आप देखिए कोई कोई चीजें तो किस लेवल पे, पनीर के अंदर आज सिंथेटिक पनीर आ रहा है। आप जो पनीर की सब्जी खा रहे हो उसमें 80% 70% बोलते हैं, इतना मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं है जितना घी चीज पनीर बन रहा है। जितना घी पनीर चीज क्रीम ये सब जो दूध से बनने वाली चीजें हैं, जिस लेवल पे इनका कंजप्शन हो रहा है उतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में। तो फिर इतना कंजम्पशन हो कैसे रहा है? तो कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है, या तो कोई गलत है। ओके, मैंने पहली बार एक नजारा देखा, ऑयल कैसा होता है खाना बनाने का, हम रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं, रिफाइंड ऑयल को घी की तरह जमा हुआ देखा है आपने कभी? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज की डेट में आप कभी कभी रिफाइंड ऑयल को रख दीजिए थोड़े देर के लिए फ्रिज में, वो घी की तरह जम जाएगा। आई वाज सो सरप्राइज टू सी इट। मैंने कहा खा क्या रहे हैं हम लोग, बट दोस्तों कर रहे हैं लोग, एंड कोई ना कोई कर रहा है ये जालसाजी, और ये असुर प्रवृत्ति है, ये असुर प्रवृत्ति है। तो दोस्तों अब वही है, गीता को अपनाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई काम हैं जो असुरी हैं, कई काम हैं जो असुरी है, एंड दिस इज सो सो डिफिकल्ट। कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। ये लोग जो होते हैं ना असुर, ये हमेशा एक झूठा अभिमान, मैंने किया मैं कर लूंगा और बड़ा है मेरा, देखो ये है वो है, झूठा अभिमान, मद यानी बहुत ज्यादा ऐसा नशा एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे होते हैं। इनको बोलते रहो सर आपने किया, अरे मैं तो ऐसा, कल आया मेरे पास एक व्यक्ति मिलने के लिए, अब मैं तो ऐसा, कितना पैसा चाहिए मैं ले आऊंगा, वो बोले जा रहा है और मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। सर आप बोलो तो कितना पैसा चाहिए, मैं ले आऊंगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए कोई पैसा हो, कितना पैसा, बोले आपसे ट्रेनिंग करवाना है सर। मैंने कहा ठीक है सर मेरे से करवाना है, आपके चार्जेस क्या रहते हैं? मैंने कहा सर मैं तो 5 लाख रुपए दिन का लूंगा। जैसे ही 5 लाख दिन का बोला, हाँ पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या बोले? पैसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बात करते हैं, मैंने कहा 5 लाख रुपए दिन का लूंगा, ऐसे हो गया ऐसे। और बोले पैसे की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने शब्द से तो कैसे मुकरे आप। बोले पैसे का कोई दिक्कत नहीं, पैसा है हमारे पास बहुत, जितना चाहिए उतना आएगा सर, टेंशन नहीं, मेरे पास सारे सोर्सेज। वेल डन, आपके पास सारे सोर्सेज हैं, सो ब्यूटीफुल। रियलिटी में है, अरे मैंने आपका ये पढ़ा, मैंने आपका ये सुना, ये सुना, ये सुना, मेरे को तू मेरे सामने बैठ के मेरे को चढ़ा रहा है भाई। तू गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए होते हैं। मतलब वो इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है, मतलब 1 घंटा वो बैठा, मेरे से मीटिंग क्यों करने आया पता नहीं उसका। आप हमारी ट्रेनिंग करेंगे, अब तो आप हमारे साथ जुड़ी, अरे तूने मेरे को अपने आप ही जोड़ लिया बिना सोचे समझे।
मैं जुड़ा ही नहीं, मुझे पता नहीं तेरा काम क्या है, मेरे को पता नहीं तेरा प्रोडक्ट क्या है। नहीं सर, हमारा प्रोडक्ट होगा तो पूरे इंडिया में 7,200 तालुका है, उन सारे तालुका में फैल जाएगा। मुझे नहीं पता वो कमांडो ट्रेनिंग में है कि नहीं है तो माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आपने जो बात की वो सही नहीं थी, क्योंकि आपने बताया ही नहीं, पूरे प्लान के साथ आप आए ही नहीं कि भी ये सर आपसे ये बात करनी है। आप हवा में बातें कर रहे हो, आप कर लोगे ट्रेनिंग, हमारे लोगों को कर दोगे, ऐसे कर दोगे। अरे कैसे कर दोगे? आप प्लान दो, सीधा बताओ डेट कौन सी है। नहीं नहीं, आप प्लान करोगे, मैं क्यों करूंगा भाई प्लान? मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेनिंग। खैर एनीवेज, झूठे प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव छोटी चीजों पे हम ध्यान लगा रहे हैं, सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बड़े बड़े लीडर्स जो दिखने में बड़े पॉलिश्ड, बहुत ज्यादा अच्छी स्कूल्स में पढ़े हुए, MITs, हार्वर्ड्स, IIMs, IITs, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े वकील, और नीयत बहुत ही खराब कईयों की, नहीं कहूंगा कि 100%, 50% की। जब भी टीम मीटिंग लेते हैं, हे गाइस यू नीड टू बी एथिकल, हे गाइस यू नीड टू बी, और कैबिन में बैठ के कंपनी में अभी 10,000 टी-शर्ट्स की जरूरत है, वेंडर कोटेशन क्या देगा? वेंडर कहता है साहब आप बोलो तेरी कोटेशन क्या है? बोले 200 रुपए, 300 रुपए लगा दे, 100 रुपए मुझे देना। जो थोड़ी देर पहले हार्वर्ड से पढ़ के आया है, जो एथिक्स के बारे में, विजन के बारे में, वैल्यूज के बारे में, सबके बारे में पढ़ के आया है, जो पूरा समझ के आया है, वो कंपनी को लूट रहा है, कंपनी को खा रहा है। अच्छा, बड़ी कंपनी है, हजारों करोड़ की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कंपनी को लूट के खा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? कंपनी है ना, कंपनी का पैसा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? किसी की जेब से थोड़ी जा रहा है, कंपनी का जा रहा है। वर्स्ट बिहेवियर। एंड दोस्तों, माइंड मत करना, लेकिन आप जितने लोग सुन रहे हो, अगर आप में से भी कोई ये कर रहा है तो प्लीज स्टॉप इट। इसका कोई अंत नहीं है, और इससे कोई अमीर आज तक नहीं हुआ, कोई फेमस नहीं हुआ आज तक। नहीं नहीं यार, कंफर्ट तो मिलेगा ना, एक ही जीवन है, कंफर्ट तो रहे। मुझे तो लगता है, मुझे ज्यादा कंफर्ट तब लगता है जब मुझे प्यार मिलता है, लोगों का सम्मान मिलता है, लोगों की इज्जत मिलती है, ना कि जब मैं एक सिर्फ 5 स्टार होटल में बैठ के अच्छे सोफे में। आप बढ़िया से बढ़िया जगह पे चले जाओ, 15-20 मिनट तो आपको लगेगा वाह यार क्या चीज है, वाह यार क्या चीज है, और 20 मिनट बाद आपको भूख लगी, यार भूख लगी है, अब छोड़ो इस ब्यूटी ब्यूटी को, खाना खाओ यार। मतलब यू विल फॉरगेट इट इन मे बी जस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मूवी देखनी है यार, कितनी बढ़िया मूवी है, बहुत अच्छी होगी, देख ली, उसके बाद क्या? वॉइड, खत्म, फिनिश्ड। तो देखें कभी कभी, लेकिन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो खत्म होने वाली है। तो कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, खत्म होने वाला है। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ ए थिंग? सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए होते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तृप्ति तो असुर की सबसे बड़ी क्वालिटी, भोग विलास, इंद्रियों की तृप्ति, उसको सिर्फ अपने से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये हम पूरी गीता में बार बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, पहले दिन से हम सुन रहे हैं, हर चैप्टर में इनका वर्णन किया गया है, छोटा छोटा, लेकिन इसमें डिटेल में बताया है। तो वो क्या होता है, पहले 3-4 चैप्टर में जो बताया ना, उन्हीं को डिटेल में एक एक चीज में भगवत गीता कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। उनको बस लगता है यार खाओ पियो मौज करो, संस्कृति ही अपनी सबसे बड़ी संस्कृति होनी चाहिए। खाओ पियो मौज करो। जिंदगी कितनी बार मिली है? एक बार मिली है, और इस एक बार के जीवन में सिर्फ जो जो नहीं कर रहा है वो बेवकूफ है। और ये क्या होता है, ये एक प्लान्ड साजिश है। ठीक है, ये असुर लोग जो होते हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और हम देव गुणों वाले लोग, सभी लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। सरल स्वभाव के लोगों में छल नहीं है, कपट नहीं है, ओके, मिथ्या आचरण नहीं है, छोटी सोच नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आता है अच्छी बात करता है तो हम उसको ऐसे नहीं देखते कि शक की नजर से नहीं देखते,
हमें लगता है कि वो तो आदमी अच्छा ही होगा, बहुत ही बढ़िया होगा वो आदमी, और उसी के कारण हम लोग हर आदमी को सरलता से देखते हैं। लेकिन ये जो मिथ्या आचरण वाला है, असुर प्रभाव वाला, ये बड़ा बड़ा कूटनीतिज्ञ होता है, कुटिल होता है ये। आपको पता है एक साजिश हम लोगों के लिए हो रही थी। कल मैंने एक वीडियो सुना और मैंने देखा कि यार वास्तव में दिस इज सो नाइस, दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड दिस इज सो रियल। बोलते हैं कि आज एक साजिश हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, और कौन कर रहे हैं वो साजिश? असुर मिलके कर रहे हैं। असुर क्या कर चाहते हैं? ओके, मान लीजिए पिज्जा बेचने वाली कंपनियां, बर्गर बेचने वाली कंपनियां, वो क्या चाहती है, या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां क्या चाहती है कि भारत में माल बेचा जाए। अभी अमेरिका में माल बेचना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि 99% लोग ईसाई हैं, और ईसाई हैं तो उनके लिए सारी सबकी आचरण एक सा है, सबकी आदतें एक सी है। भारत में प्रॉब्लम ये है, हर दूसरे बंदे का देवता अलग, हर दूसरे धर्म की इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, और सबकी पद्धतियां अलग। किसी में कुछ खाना सही अलाउड नहीं है, किसी में कुछ खाना अलाउड नहीं है, किसी में लहसुन प्याज अलाउड नहीं है, तो किसी में बेक्ड आइटम अलाउड नहीं है। मतलब कितना व्रत, कितने उपवास वाला, कितना धार्मिक देश है ये। और भारत और भारत के आसपास के जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ये एशियन कंट्रीज में स्पेशली बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पिज्जा बेचना है, बर्गर बेचना है, कैसे बेचे? तो इनको सबसे पहले, और ये साजिश है बहुत सालों से चल रही है। साजिश क्या है? ये मार्केटिंग फंडा बोल दीजिए, जो भी है, कि यार इन लोगों को इनकी मूल से हटा के पहले कॉमन एरिया में लाना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें एक्सेप्ट करेंगे। अब ये बताइए पिछले 10 सालों में क्या आप लोगों ने एक बदलाव देखा है कि पहले हम दिवाली पे मिठाई देते थे और अब हम मिठाइयों की जगह चॉकलेट्स देते हैं? कितना बड़ा परिवर्तन है। अब धीरे धीरे मिठाई का कल्चर खत्म हो जाएगा, चॉकलेट का कल्चर प्रेवलेंट हो जाएगा, और जब चॉकलेट का कल्चर प्रेवलेंट हो गया तो सभी को चॉकलेट बेचना आसान हो जाएगा, चॉकलेट कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे। पहले के जमाने में सभी के घर में बर्थडे होता था तो खीर बनती थी, या ज्यादा से ज्यादा हलवा बनता था, पूड़ी बनती थी। आज केक, और एक एक बर्थडे पे 3-3 4-4 केक अगर ना कटे तब तक तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बर्थडे ही नहीं हुआ। तो ये कल्चर हमारा खत्म करके केक के कल्चर पे हमें लाया गया धीरे धीरे, और अब केक हमारी सभ्यता का अनिवार्य हिस्सा हो गया, तो अब केक बेचना आसान हो गया। धीरे धीरे पतन हो रहा है, धीरे धीरे जड़ों से हमें नष्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे जड़ों से नष्ट होकर हम लोगों को एक ऐसे लेवल पे लाया जा रहा है जहां पे कि हम वो हर चीज एक्सेप्ट कर लें जो वेस्टर्न सोसाइटी कहती है। बिकॉज 90% ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट। उनके लिए एक ही, देखिए, वेस्टर्न सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी, इनमें बहुत फर्क है। ईस्टर्न सोसाइटी कह सकते हैं इसको, इसमें बड़े फर्क है। वेस्टर्न सोसाइटी का मानना है जन्म एक बार मिला है और इसी जन्म में सब भोगना है, सब पाना है। ईस्टर्न सोसाइटी की परंपरा कहती है देयर आर मेनी 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 बर्थ्स, एंड बिकॉज यू हैव मेनी बर्थ्स यू हैव टू बिकम सात्विक इन दिस बर्थ। तो आप देखिए भूटान पूरा का पूरा बुद्धिज्म में लगा हुआ है, पूरा का पूरा सोच रहा है, बर्मा मेडिटेशंस में लगे हुए हैं। लेकिन उधर के लोगों को ये लगता है कि एक ही जीवन है और इस एक जीवन में सब कुछ भोगना है, सब मेरा है। तो बिकॉज दे हैव ओनली वन बर्थ, सिकंदर जब हुआ, एक सिकंदर क्या, एक बहुत बड़ा साधु था वो, और एक सबसे बड़ा राजा, दोनों की डेथ हुई। दोनों ने एक दूसरे से पूछा तुम क्या करते हो? सिकंदर ने कहा, या सिकंदर ने डेथ नहीं, डेथ के पहले सिकंदर ने कहा मैं दुनिया जीत रहा हूं। तो वो साधु जो था, जिसके पास कुछ नहीं था, फकीर था, बहुत हंसा, बहुत हंसा, बहुत। सिकंदर ने उससे पूछा तुम क्या करते हो? बोले मैं कुछ नहीं करता हूं। सिकंदर बहुत हंसा, हा हा हा, क्योंकि सिकंदर वेस्टर्न सोसाइटी से आ रहा है। वेस्टर्न सोसाइटी की परंपरा कहती है एक ही जन्म मिला है, सब कुछ हमें चाहिए। और जो वो साधु जिस परंपरा से आ रहा है, ईस्टर्न सोसाइटी से आ रहा है और वो कहता है अनेक जीवन है और हर जीवन में कुछ नहीं लेके जा सकते तुम, ये मर जाओगे, यहीं छोड़ के चले जाओ, तो तुम क्या जीवन जीतोगे? तुम खुद को जीतो, मैं खुद को जीतने में लगा हूं, तू दुनिया जीतने में लगा हूं। तो दोनों की फिलॉसफी अलग है बहुत ज्यादा।
इसीलिए वहां पे वेस्टर्न सोसाइटी में हर चीज पे फोकस होगा, बड़ा, बेहतर, बहुत बड़ा, बहुत चमकदार, बहुत ही हीरे जो जड़ित, हीरे मोती जड़ित। एंड ईस्टर्न की फिलॉसफी हमेशा से ये रही, हम गरीब नहीं थे, ना ही हम गरीब हैं। हमारी फिलॉसफी हमेशा से ये रही, जियो जीने दो। हमारी परंपरा ये रही हमेशा से, दो, ज्यादा से ज्यादा दो। इसीलिए हमारे हर घर में 50 साल पहले की आप देख लीजिए परंपराएं, दान धर्म सब थी। और आज भी धार्मिक सभा होगी तो तुरंत वेस्टर्न सोसाइटी का अब कॉमन कल्चर इंडिया पे थोपा जा रहा है, पब संस्कृति आ रही है। इसीलिए पब संस्कृति, ये कल्चर जो है, ये पूरा का पूरा कल्चर हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। एक्सपीरियंस कीजिए वंस, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस कीजिए स्पिरिचुअल यूनिटी। इस बार जो हमारा सेलिब्रेशन है, वहां रात भर का सेलिब्रेशन है, रात भर सेलिब्रेशन चलेगा। और आप देखोगे आपका उत्साह बढ़ता ही जाएगा, और उसकी खुशी ना कम से कम आप अगले 6 महीने तक अपने जहन में फील करोगे। इतनी पावर स्पिरिचुअलिटी वाली चीजों में है। और कल मैं बड़ा खुश हुआ, कल मुझसे मिलने के लिए 2 कस्टमर्स आए और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल मेरे लिए, मुझे लगा सर्टिफिकेट है, अचीवमेंट है, मेडल है। उन्होंने कहा, सर हमने सुना है कि वो बिजनेस कोचिंग के लिए आए, और उन्होंने मुझसे बिजनेस कोचिंग के बारे में बात की, किसी के रेफरेंस से आए, तो रेफरेंस से आए तो इसका मतलब है हम सही काम कर रहे हैं। तो वहां तक तो ठीक था। उन्होंने मुझसे पूछा, सर हमें ये पता लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को यूज करके लोगों में ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं और बिजनेस में ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट। आज से पहले मुझसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा, बट आई एम सो हैप्पी कि पिछले 2-3 साल में लोगों को मेरे अंदर कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज नजर आने लगी। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। तो ये छोटी चीजें हैं कि भाई क्या चाहिए। तो ये कहता है कि इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। देखिए क्या है, असुर को मरण काल तक अपार चिंता होती रहती है। ये चला गया तो मैंने एक्वायर, और ये मरते दम तक ना खाने में लगा रहता है, मरते दम तक। और मरते समय भी इसको भयंकर चिंता है, यार इसका क्या होगा, धन का क्या होगा। अरे भाई मर रहा है, अब तो छोड़ दे इसको। लेकिन मरते दम तक इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, इस बेटे को नहीं दूंगा, इसको दूंगा, इसके साथ करूंगा, उसके साथ करूंगा, यहीं पे लगाऊंगा, वहीं पे लगाऊंगा। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर देता, काम और क्रोध की लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये असुर प्रवृत्ति है दोस्तों। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मैंने अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मतलब मेरे आसपास वो लोग हैं जो कि बिल्कुल ज्यादा काम करें। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। ये लोग कहते हैं, बड़ा मैं अनुष्ठान करूंगा, देखो मैंने मैंने इतनी बड़ी पूजा कर दी, मेरी पूजा में 10,000 लोग आए थे, पूरा गांव उलट गया था, मैंने सबको दिया था। और दिस इज, तो जो खुद के मुंह से आप अपनी ही दी हुई चीजों का गुणगान करता रहे बार बार, वहां दोस्तों दिक्कत है। अब कई लोग कहेंगे, सर आप भी तो स्टेज से आपके बारे में बोलते रहते हो कई सारी चीजें। दोस्तों लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलना, और कल जब 1-to-1 मीटिंग में बैठा हूं और उस समय आदमी को बताते रहना कि देखो सुनो सर, मैं जो ना बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने ये सब किया है, वो सब किया है, ये अलग है। किसी को इंस्पायर करने के लिए, बोलने के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है। कई चीजें बोलते हुए अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से, लेकिन जब ट्रेंड देखते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर भी आ जाती है वो चीज। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों असुर वो है जो खुद को शक्तिमान समझता है। असुर वो है जो खुद कहता है कि मेरे पास जितना पैसा है मैं ही सुखी हूं, बाकी कोई सुखी नहीं है।
सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरे सब लोग जिनके पास धन नहीं है वो सब बेकार हैं। ऐसा दूसरों के बारे में सोचने वाला असुर है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जहाँ भगवान में निष्ठा 1% नहीं है, लेकिन गांव में भगवान का मंदिर बन रहा है, चूंकि इसके पास पैसा, ये कहेगा मंदिर में कलश की बोली मैं ही लगाऊंगा, 1.5 करोड़ मैं दूंगा, और फिर उसी के बारे में जिंदगी भर बात करते रहना। कहीं ना कहीं असुर प्रवृत्ति है और उसी में गर्व अपने आप को महसूस करना। मिथ्या अहंकार, बल्क, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। अगर आप जैसा इंसान धर्म के आचरण करेगा, दूसरों के लिए सहायता करेगा, ग्रैटिट्यूड करेगा, प्यार से दूसरों को आपको बोलेगा, अरे आजकल इस दुनिया में कोई प्यार व्यार का कुछ नहीं है, जमाना सब स्वार्थी होते हैं, ये पूरी तरह से खत्म करेगा। अच्छा, इस समय किसी को कंपेयर ना करें, हाँ वो असुर है, वो देवता है, डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, आप मुझे देख के मेरे कामों से ये कह नहीं सकते कि मेरे काम देवता वाले काम है, क्योंकि जो आपके लिए देव कर्म हो सकते हैं वो किसी के लिए असुर कर्म हो सकते हैं। कोई ना कोई मुझे देख के कह सकता है, हाँ मेरे को पता है ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए कर रहा है। सो हम किसी न किसी आदमी पे लेबल लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें किसी और को जज करने के लिए ये ज्ञान नहीं मिल रहा। वो असुर है और हमें ये ज्ञान इसलिए मिल रहा है ताकि हम अपने आप को जज कर सकें कि हमारे अंदर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो कि असुर प्रवृत्तियां हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो धनंजय जी कहते हैं, दान किस चीज का प्रसार करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, मेजर इसमें इस चैप्टर में यही है, असुर कौन है और आपको असुर नहीं बनना है। तो सिंपल है, देवता कौन है? जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के नरक द्वारों से बच जाता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पे आ जाता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है और ना ही परम गति मिलती है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शस्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों बोला गया है, इसीलिए क्या बोला गया है कि जो जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिया है, और बाकी की सारी चीजें जो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, भक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, धर्म को प्रसार करने के लिए कर रहे हैं। तो किसी ने कहा दान कैसी चीज में देना चाहिए? हर उस चीज में देना चाहिए जहां धर्म का प्रसार हो सके। धर्म का प्रसार मतलब लोगों के अंदर देव क्वालिटीज जहां पे उत्पन्न हो सके, जहां पे हो सके वहां पे आपको दान करना चाहिए। आपको पशुओं के कल्याण के लिए, क्योंकि पशु अपना काम खुद नहीं कर सकते, कहीं कह नहीं सकते किसी को, वो हम पे निर्भर है, तो हमें उनके लिए जो काम करना है वो दान है। हमें प्रकृति के लिए कुछ करना है, वो दान है। हमें मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए जो काम करना है वो ही दान है। ठीक है, हम सिर्फ दान इसलिए दे रहे हैं कि हमें खुद को बस बताना है कि हम दानी हैं, तो फिर बात अलग है, वो दान नहीं है। ऑलराइट, so very nice everyone.